नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम 51 सेक्शन टीपीए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं। 51 क्या कहता है? त्रुटि युक्त हकों के अधीन सद्भावपूर्वक धारकों द्वारा दी गई अभिवृद्धियाँ, जबकि स्थावर संपत्ति का अंतरिति सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि उस पर उसका आत्यंतिकता हक है। मतलब कोई ऐसा अंतरिति है जो ये सद्भावपूर्वक विश्वास करता है कि उस संपत्ति पर उसका पूरा हक है। मतलब एक संपत्ति है, वो किसी व्यक्ति को दी गई है तो वो अंतरिति हो गया। अब अंतरिति को ये बिलीव है, पूर्णतः भरोसा है कि जो वो संपत्ति उसे दी गई है उस संपत्ति पर उसका पूरा हक है, इसलिए वह सद्भाव में रहते हुए आत्यंतिकता हक, मतलब उसे पूर्ण हक मिला हुआ है, ये उसे भरोसा है। संपत्ति में अभिवृद्धि करता है, सद्भाव में रहते हुए संपत्ति में अभिवृद्धि करता है। किंतु यदि उसने संपत्ति में अभिवृद्धि कर ली, मतलब कोई संपत्ति थी, स्थावर संपत्ति थी, उसने कहीं से, जैसे वो टूटी फूटी थी तो अच्छे से उसका कुछ करा दिया, मतलब उसे खड़ी करवा दी, बिल्डिंग खड़ी करवा दी, होटल वोटल चलने लगे, तो मतलब बंजर सी ज़मीन को अच्छा होटल बनवा दिया तो उसका मूल्य बढ़ गया है संपत्ति का, तो अभिवृद्धि करा दी, तो क्या होगा? तो किंतु पीछे बेहतर हक रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा, अब जो उसके पीछे, उसके बाद में जो कोई हक रखने वाला व्यक्ति था वो बेहतर हित रखता था उससे, तो क्या होगा? हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपने बेदखल कर दिया जाता है। मतलब उसके बाद में जो उस संपत्ति पर हक रखने वाला व्यक्ति था, उस संपत्ति से जिसने अभिवृद्धि कराई थी उसे बेदखल कर दिया जाता है। तब बेदखल करने वाले व्यक्ति से यह अपेक्षा करने का अंतरिति का अधिकार है। तो तब क्या होगा? यदि उसके बाद में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसका उस संपत्ति पर बेहतर हक होता है, तो जिसका संपत्ति पर बेहतर हक होता है तो अंतरिति यह अपेक्षा कर सकेगा, अंतरिति मतलब जिसने अभिवृद्धि कराई थी संपत्ति पर, पहला वाला व्यक्ति, कि वह या तो अभिवृद्धि के मूल्य को प्राक्कलित कराए, अभिवृद्धि के मूल्य को प्राक्कलित कराए और उसे अंतरिति को दिलाए। ठीक है, अंतरिति अपेक्षा करेगा उस बेहतर हक रखने वाले व्यक्ति से कि जो अभिवृद्धि उसने की है तो उसके मूल्य को उसे दिया जाए, ठीक है, और उसे अंतरिति को दिलाए। मतलब उस मूल्य का सेट किया जाए कि कितना मूल्य होगा, इसका निश्चित किया जाए और उसे अंतरिति को दिलाया जाए या प्रतिभूति कराया जाए, प्रतिभूत कराया जाए, अथवा अपने हित को उस संपत्ति में उसे ही अभिवृद्धि के मूल्य को दृष्टि में लाए बिना अंतरिति को तत्कालीन बाजार भाव पर बेच दिया जाए। मतलब जिस व्यक्ति ने उसे वृद्धि कराई थी, ठीक है, अब उसने वृद्धि कराई थी तो उसमें पहले वाले व्यक्ति का तो कोई हक नहीं था, ठीक है, तो जब पहले वाले व्यक्ति का हक नहीं था और वो दोबारा आता है और कहता है उसका उस पर बेहतर हक है, तो वो ये अंतरिति है, तो वो अपेक्षा कर सकेगा कि या तो वह उस संपत्ति का मूल्य करके वो संपत्ति के मूल्य के बराबर मुझे पैसा दे दे, या फिर उस संपत्ति को वो उसी व्यक्ति को बेच दे जिसने उसे अभिवृद्धि कराई थी, उस ज़मीन पर निर्माण कार्य कराया था, उस संपत्ति को बेच दे। पर कैसे बेच दे? कि उस अभिवृद्धि, जो अभिवृद्धि हुई है उस मूल्य को जोड़कर ना बेचे, उसकी पहली वाली स्थिति को ध्यान में रखते हुए वो संपत्ति बेच दी जाए। ऐसी अभिवृद्धि के मूल्य को दृष्टि में लाए बिना अंतरिति को तत्कालीन बाजार भाव पर बेच दे, जो भी बाजार मूल्य होगा उसी के हिसाब से उस संपत्ति को बेच दिया जाए। अंतरिति अपेक्षा कर सकेगा कि अभिवृद्धि ध्यान में रखे बिना मुझे बेच दी जाए। ये वही बात है, जो रकम ऐसी अभिवृद्धि के लिए दी जाने या प्रतिभूत की जानी है वह बेदखली के समय का उसका प्राक्कलित मूल्य होगा, जबकि अंतरिति ने उस संपत्ति को पूर्वोक्त परिस्थितियों के अधीन ऐसी फसल लगाई या बोई हो जो उसके वहाँ के बेदखल होने के समय उगी हुई हो, तब वह ऐसी फसलों का और उन्हें एकत्रित करने और ले जाने के लिए संपत्ति पर अबाध रूप से आने जाने का हकदार होगा। यहाँ पर ये बात की गई है, जो अभिवृद्धि है, जो रकम ऐसी अभिवृद्धि के लिए दी जानी है, ऐसी अभिवृद्धि के लिए दी जानी या प्रतिभूत की जानी है, वह बेदखली के नाम पर उसका प्राक्कलित मूल्य होगी, उसके मूल्य के प्राक्कलित मूल्य के बराबर होगी, ठीक है, जबकि अंतरिति ने उस संपत्ति में पूर्वोक्त, हाँ, अब एक और कंडीशन है, यदि उस अंतरिति ने कोई ऐसी अभिवृद्धि कराई है, जैसे खेत था, खेत में फसल बो दी, खेत था कोई, खेत में तो ऐसे ऐसे कोई फसल बो दी। अब फसल बो दी तो ऐसा थोड़ी है कि जो बेहतर हक रखने वाला व्यक्ति था उसके पक्ष में संपत्ति आ जाएगी तो फसल भी उसके पक्ष में आ जाएगी, ऐसा नहीं किया जा सकता। तो जब तक ये फसल जो उसने उगाई थी, लगाई थी,
इस फसल का जब तक बीज उग नहीं जाता, बढ़ नहीं जाती, कटने का टाइम नहीं आ जाता, फसल के कटने का एक टाइम आता है, जब तक वो टाइम नहीं आ जाता तब तक अंतरिति का ये अधिकार होगा कि वह उस संपत्ति के लिए देख रेख कर सकता है, वहाँ आ जा सकता है और संपत्ति में जो फसल वगैरह उगाई गई है वो संपत्ति जब प्राप्त कर लेगा फिर उसके बाद उसका वहाँ पर कोई हक नहीं हुआ। मतलब संपत्ति यदि फसल है तो उसका जब तक पूरे तरीके से निपटारा नहीं हो जाता तब तक वो वहाँ संरक्षण करने का और आने जाने का अधिकारी होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्योंकि इसमें एक और बात देखते हैं, इसमें ये बात भी कही गई है कि ये एक नियम पर बेस्ड है कि ये नियम है कि दूसरे की संपत्ति पर किसी को धनवान होने नहीं दिया जाएगा, वरना ऐसा अगर होगा तो दूसरा व्यक्ति तो वेट करता रहेगा ना कि चलो ठीक है, ये पहला वाला व्यक्ति पूरा काम कर ले, इसमें कोई अभिवृद्धि कर ले, मैं जाऊंगा तो बेहतर हक बताकर उस संपत्ति को ले लूँगा और वो अभिवृद्धि भी मिल जाएगी। तो ये धारा का यही मतलब है कि ऐसा कभी कोई ना कर पाए। तो इसी नियम पर बेस्ड है कि दूसरे की कीमत पर धनवान नहीं होने दिया जाएगा। ये स्थावर संपत्ति पूर्ण अंतरण पर लागू होती है। और इसमें एक और बात है कि जो अभिवृद्धि कराई जाती है अंतरिति द्वारा तो वो सद्भावपूर्वक वृद्धि कराई जाए। अभिवृद्धि मतलब सद्भाव में रहते हुए कराई जाए, उसे ये सद्भावपूर्ण हो कि जो वो वृद्धि करा रहा है तो वो उसी की ज़मीन है, ये नहीं हो कि वो जानबूझ के या कपट से वो संपत्ति को हड़पने के आशय से ऐसा कुछ है वृद्धि करा रहा हो तो फिर उसे इसका लाभ नहीं मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं एंड यदि आपको कोई कमी लगती है तो आप बता सकते हैं। ओके, बाय बाय, थैंक यू।